एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस उनके कुछ शिष्य कहीं भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। सामने से एक हाथी आ रहा था। सभी हट गए, बाकी शिष्य एक नहीं हटा। उसको सबने कितना कहा कि हट जाओ, हाथी है, वो बड़ा नहीं हटेंगे। गुरु जी ने बताया है सबके अंदर ईश्वर है, तो मेरे अंदर ईश्वर है, हाथी के अंदर ईश्वर है, हमको इससे क्या डरना। फिर हाथी नजदीक आ गई और उसने सूंड में लपेट के उस विद्यार्थी को फेंक दिया, जाके खेत में गिरा, चोट लगी। वो भगवान रामकृष्ण के पास सीधे आया और बोला, गुरुदेव आपके शिक्षा से मेरा विश्वास उठ गया। आपने कहा था सबके अंदर ईश्वर है, हाथी के अंदर भी ईश्वर था, मेरे अंदर भी था, तो उसने मुझे क्यों उठा कर फेंक दिया। गुरु जी हंसने लगे। फिर से बोला कि गुरु जी मुझे चोट लगी है, मेरा मन बहुत दुखी है और आप हंस रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तू बहुत समझदार बच्चा है। जब हाथी आ रही थी तो किसी ने तुमको हटने के लिए कहा नहीं? हमारे साथियों ने कहा। और किसने कहा? तो हाथी के ऊपर महावत था, उसने भी कहा। तो किसी का नहीं सुना, केवल ये ध्यान में रखा कि हाथी के अंदर भगवान है, तो उठा के फेंक दिया। क्या वो तुम्हारे जो साथी शिष्य थे उनके अंदर भगवान नहीं है? महावत के अंदर भगवान नहीं है? तो किसी का नहीं सुना तो तुझे दंड मिला। सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, उसका पालन करना होगा। बिच्छू के अंदर भी भगवान है, लेकिन हम बिच्छू के डंक के आगे अपनी उंगली कर देंगे तो डंक मारेगा। हाथी के अंदर भगवान है, ये तुम याद रखे, लेकिन डिसिप्लिन ये है कि हाथी चलती है तो उससे हट जाओ रास्ते से, जैसे तमाम साथी हट गए। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी मान बैठते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब गुरु जी पढ़ा रहे हैं, सारे दुनिया की स्त्रियों को माता के समान समझिए। विद्यार्थी समझदार था, वो कहा तब तो हर घर में मेरे पिताजी की ससुराल है। जब सभी स्त्रियां मेरी माँ हैं तो सब जगह मेरे पिताजी का ससुराल है। उन्होंने कहा दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो। फिर मैं हलवाई की मिठाई उठा लाता हूँ, बदले में उसको जितनी मिट्टी चाहिए दे दूंगा। अपनी तरह सबको समझना चाहिए, तो मैं मूर्ख हूँ, आप भी मूर्ख हैं, फिर हम आपसे क्यों शिक्षा ग्रहण करें। गुरु जी हंसने लगे, तुमको पढ़ाना संभव नहीं है। तो अर्थ का अनर्थ कहता है। स्त्रियों को, सभी स्त्रियों को माता के समान समझकर उनका सम्मान करो। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझने का मतलब ये हुआ कि दूसरे के धन से हमको कोई लेना देना नहीं। वो मेरे लिए मिट्टी है, जिसका है उसको दे दो। अपनी तरह सबको समझने का अर्थ ये हुआ कि जैसे तुमको तकलीफ होती है कोई दुर्व्यवहार करे तो तुम भी दूसरों से दुर्व्यवहार करोगे तो उनको भी तकलीफ होगा। तो अर्थ का अनर्थ हम प्राय करते रहते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अच्छे अच्छे गायक पंडित जी लोग अर्थ बताते हैं। ढोल गंवार माने ग्रामीण, बिना पढ़ा लिखा। ढोल गंवार शूद्र नीची जाति कह लो, और नारी माने लेडीज, स्त्रियां, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। मैंने इन्हें जब तक ठुकाई नहीं किया जाए, जब तक इन पर कड़ाई नहीं किया जाए, ये अनुशासन नहीं मानते। कितना गलत अर्थ है। ऐसा तुलसीदास लिख सकते हैं क्या, जिन्होंने कहा संसार की सारी स्त्रियां मेरे लिए सीता माँ हैं और सारे पुरुष मेरे लिए राम हैं। मैं सबका आदर करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो उसमें से भी इतना गलत अर्थ निकाल लेते हैं। जो तुलसीदास ऐसा कर सकते हैं क्या? उसका सही अर्थ हुआ कि ढोल गंवार शूद्र और पशु। शूद्र से मतलब यहाँ जाति से नहीं है, शूद्र से मतलब ये हुआ जो गलत रास्ते पर है। शूद्र गरीते रहता है, जो गलत काम में लगे हुए वही नीच है। जाति से कोई नीच नहीं होता, वो तो मेरा भाई है। काम से जो नीच होता है वो नीच है। तो शूद्र ऐसे लोगों को कहा गया। तो ये सब कैसे कंट्रोल होते हैं?
ये सब तालन के अधिकारी, ताल चंद्र होता है, प्यार से संचालित होता है। इनको संचालित करने के लिए एक प्यार मोहब्बत का रास्ता अपनाना चाहिए। नौकर से काम लेना है, प्यार से लीजिए। पत्नी को समझाना है, प्यार से काम लीजिए। ढोल बजाना है तो प्यार से बजाइए, पीटने से थोड़ी उसमें ध्वनि निकलेगी। तो उसको प्यार दीजिए, वो उछल उछल कर काम करेगा। जितना डांटिएगा उतना ही वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो क्षमा करें, इस तरह हजारों जगह हम देखते हैं अर्थ का अनर्थ हो रहा है। हमें सही अर्थ समझना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि हमारे पिता की तरह थे, उन्होंने हमें जो भी बताया अच्छी बात बताई है। अगर कहीं गलत अर्थ निकलता है तो उसमें से खोजिए, कोई सही अर्थ होगा, कोई सही मीनिंग होगा जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। धन्यवाद।